आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। नारायण। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सत्संग की शुरुआत हमेशा की तरह मिस्टर राघव से। राघव कहते हैं कि मेरे 3 करीबी मित्र हैं, नाम है उनका माधव, केशव और शिवा। माधव की खासियत है, माधव की खासियत है कि हर व्यक्ति से प्रेम करना, बिना शर्त प्रेम करना, जिसे आप कहते हैं अनकंडीशनल लव। केशव की खासियत है कि हर व्यक्ति की मदद करना। केशव की खासियत हर व्यक्ति की मदद करना। ठीक है। और शिवा की खासियत हर व्यक्ति को आदर देना, मीठी वाणी में बातचीत करना और हर व्यक्ति को आदर देना। राघव कहते हैं कि मैंने देखा इनकी इन विशेषताओं की वजह से, माधव की, केशव की, शिवा की इन विशेषताओं की वजह से ये हर पल हर क्षण खुश रहते हैं। इनकी जो खासियत है उसकी वजह से ये लोग हर पल हर क्षण खुश रहते हैं। राघव आगे कहते हैं कि जब भी नया साल आने वाला होता है, मैं सोचता हूं कि इस साल क्या संकल्प लूं, इस साल मैं नया क्या करूंगा, अपना रिजोल्यूशन क्या बना। तो बरसों से मैं अपने लिए नए नए संकल्प रखता आया हूं, कभी एक्सरसाइज करना, कभी योगा करना, कभी मेडिटेशन करना, कभी डाइट करना। इस पूरे साल इस नियम को मैं फॉलो करूंगा और करता भी हूं। अब मैं फिजिकल फिट और फाइन हूं। इस साल 2015 में मैंने सोचा कि कुछ हटकर करता हूं। तन को तो स्वस्थ कर लिया, अब मन को भी स्वस्थ कर लेता हूं। तो जो मेरे दोस्तों की खासियत है, हर व्यक्ति से बिना शर्त प्रेम करना, हर वक्त दूसरों की मदद करना, हर व्यक्ति को आदर सम्मान देना, मैंने सोचा कि खासियत मैं अपने भीतर ही ले लेता हूं। इस साल का मेरा रिजोल्यूशन रहेगा, संकल्प रहेगा कि ये चीजें मेरे भीतर भी आ जाए। पर पहले मैंने ये जानना चाहा कि ये चीजें इनको कहां से मिली, इनके भीतर कहां से गई, ताकि मैं भी उसी तरह इन चीजों को अपने भीतर थोड़ी आसानी से भर सकूं, डाल सकूं। नारायण। सबसे पहले मैंने माधव से पूछा, जिसका स्वभाव है लोगों से बिना शर्त प्रेम करना, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, कि तुमने कहां से सीखा लोगों से इतना प्रेम करना। माधव ने बताया, माधव कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा एक बेटा है, उम्र उसकी 7 साल।
और हमेशा मुझे ये सोच कर दुख होता था कि मैं अपने बेटे से सिर्फ रात के वक्त ही मिल पाता हूँ, क्योंकि सुबह वो स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद उसने 3 क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, ड्राइंग, स्विमिंग, पेंटिंग। वो वहाँ चला जाता है और उसके बाद जो समय बचता है उसमें तब तक खेलता है जब तक कि वो थक कर चूर ना हो जाए। इन सब में रात हो जाती है, वो खाना खाता है, सो जाता है। मेरा भी रूटीन कुछ इसी तरह का है कि सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम तक, रात तक थक हार कर घर वापस लौटता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। और खाना खाने के और सोने के बीच थोड़ा सा समय होता है जब मैं अपने बेटे से बातचीत कर सकता हूँ। माधव आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है, रात का वक्त था, हम सब खाना खा चुके थे, मेरी छोटी बेटी सो चुकी थी, मेरी पत्नी रसोई का काम कर रही थी, मैं और मेरा बेटा पलंग पर लेटे लेटे पूरे दिन का लेखा जोखा कर रहे थे कि आज हमने पूरे दिन क्या किया। बात करते करते मैं धीरे से उठा, मैंने एक चादर ली, जो मेरे नज़दीक मेरी बेटी सोई थी, मेरी बेटी पलंग पर सोई थी, उसके नज़दीक मेरा बेटा लेटा हुआ था, उसके नज़दीक मैं लेटा हुआ था। मैं उठा, मैंने एक चादर ली और मेरी 1.5 साल की बेटी को चादर उड़ा दी, क्योंकि वो सोई थी। मैंने देखा कि जब मैंने उसे चादर उड़ाई अपनी बेटी को, मेरा बेटा जो नज़दीक ही लेटा हुआ था 7 साल का, उसने वो धीरे से चादर खींची और खुद भी ओढ़ ली। पर उसने ये ध्यान रखा कि बहन की नींद खराब ना हो, बिल्कुल धीमे से चादर खींची और खुद ओढ़ने के बाद चादर में से मुंह निकाल के झांका कि छोटी सी बहन पूरी तरह कवर तो है ना। उसे केयर करते देख माधव कहते हैं कि मैं भावुक उठा, इमोशनल हो उठा। मैंने उससे पूछा, गोपाला क्या तुम अपनी बहन से प्यार करते हो? बोला हाँ, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो अंगूठा चूसती तब भी उससे प्यार करता हूँ, उसकी नोज़ ही टपकती तब भी उससे प्यार करता हूँ, वो उल्टी कर देती, वॉमिटिंग कर देती तब भी उससे प्यार करता हूँ, वो अपने कपड़े खराब कर देती तब भी मैं उससे प्यार करता हूँ। और कितना कुछ वो बोलता है। माधव कहते हैं कि सुनकर मेरी आंखें नम हो गई कि कितना प्यार करता है अपनी बहन से। और ऐसा नहीं है, माधव कहते हैं कि ऐसा नहीं कि छेड़ता नहीं है, चिढ़ाता नहीं है, उसे छेड़ता भी है, उसे चिढ़ाता भी है, लेकिन हर वक्त उसकी सुरक्षा के लिए बड़े भाई की तरह तैयार खड़ा रहता है, अपनी हर चीज उसे देता है। और जब कभी वो सुस्त होती है तो तरह तरह की हरकतें करके उसे हंसाता भी है। और मैंने देखा कि यदि वो रोती है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और यदि हम भी कुछ उसे कह देते हैं उसकी बहन को, वो भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। राघव कहते हैं कि जिस तरह से वो उससे प्रेम करता है, वो देखकर हमें लगता है कि बिना कारण के, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, बिना किसी बदले के भाव के, बिना शर्त वो उसके साथ प्रेम करता है। वो तो बस उससे प्रेम करने के लिए प्रेम करता है। उसका अपनी बहन से शुद्ध प्रेम देख के, बिना शर्त प्रेम देख के, कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी बेटी बहुत अधिक हमें परेशान करती है, तंग करती है। मैं और मेरी पत्नी उससे तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर मैंने देखा मेरा बेटा उससे परेशान नहीं होता। वो उस अवस्था में भी उसे खुश रखने की कोशिश करता है, वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। माधव कहते हैं कि ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कभी लोगों से बिना शर्त प्यार किया करता था, प्रेम किया करता था, पर अब मेरे प्रेम के साथ कई सारी शर्तें लागू हो गई हैं, कई सारे नियम लागू हो गए हैं। अब मेरा प्रेम अक्सर क्रोध से भरा हुआ,
बिजी रूटीन से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ होता है। और जब मैं मेरे बेटे को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये प्रेम थोड़ी नहीं है जो मैं प्रेम कर रहा हूँ, जहाँ एक्सपेक्टेशंस अधिक है। मैंने अपने बेटे से सीखा, राघव कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से सीखा कि यदि हम सामने वाले व्यक्ति को जैसा भी है उससे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें उसमें गलतियां नजर नहीं आती, उसकी अच्छाइयां नजर आती हैं। और हाँ, माधव कहते मानता हूँ, मैं मानता हूँ नारायण, हाँ, कि बच्चों से प्रेम करना आसान होता है क्योंकि वहाँ हमें किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। पर बड़ों से प्रेम करना और हमेशा हर वक्त करते रहना ये एक चुनौती है। और हम प्रेम करते ही एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर है। माधव कहते हैं कि यदि मैंने जो मेरे बेटे से सीखा जरा सा वो ये कि यदि हम हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उसकी बाबत सिर्फ हम ये सोचें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे किस तरह का सहयोग दे सकते हैं, बजाय ये सोचने कि ये इससे हमें क्या मिलेगा, ये हमें क्या देगा। तभी हम बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। और माधव कहते हैं जब मैंने इस तरह का रवैया अपनाया कि जब मैंने सामने वाले से कोई इस तरह की उम्मीद नहीं रखी, सिर्फ यही मेरा विचार रहा कि मैं सामने वाले के लिए क्या कर सकता हूँ, तब मैंने बिना शर्त प्रेम करना शुरू किया। और मुझे ये भी एहसास हुआ ऐसा करने से हम कई लोगों की जिंदगी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। बिना शर्त प्रेम, बिना शर्त अनकंडीशनल। यदि आप लोगों ने ही सन 2015 के लिए कोई संकल्प नहीं लिया है अब तक, तो आज आपके पास मौका रहेगा संकल्प लेने का, जो आपको देगा भीतरी खुशी, भीतरी आनंद।